श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री गणेश अंक। पांच रात्र आगम में श्री गणेश विष्णु को पर देवता मानकर जो उपासना करते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। पर तत्व का स्वरूप, उसकी प्राप्ति का उपाय, निश्चय का स्वरूप आदि का निश्चय वैष्णव मत से श्रुति स्मृति तथा पांच रात्र आगम के द्वारा होता है। इस आगम में यह निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओं में अग्रणी है। दूसरे देवता उनकी अपेक्षा अवर गुण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्लर व्याप्तु व्याप्तो, इस धातु से विष्णु पद निष्पन्न हुआ है। इससे सर्वत्र गुणों से, स्वरूप से तथा गुण गणों से विष्णु की व्याप्ति का बोध होता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि विश्व ब्रह्मांड में जो देवता, जीव तथा पदार्थ समूह हैं, वे सब बाहर और भीतर सर्वत्र श्री भगवान के द्वारा व्याप्त हैं। अंतरात्मा के रूप में भगवान उनके नियंता है। परम पुरुष का महात्म्य, ग्रह और मंदिर में उनकी अर्चा विधि, उनके मंदिर निर्माण की विधि आदि विषयों को लेकर आलोचना करने वाले पांच रात्र आदि आगम विष्णु के परिवार के रूप में अन्य देवताओं का निर्देश करते हैं और मंदिरों में तथा उनके गोपुर विमान आदि में अधिकारानुसार उन देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि को बतलाते हैं। गणेश पद गणा नाम मिशः, अर्थात गणों के ईश, इस योग वृत्ति से व्युत्पन्न होता है। शिव के परिवार के लोगों का प्रमथ गण नाम है। शिव के परिवार का प्रमथ गण नाम है। उन गणों का ईश होकर पशुपति का उपकार सोचने वालों को दंड प्रदान करके उनके विघ्नों का नाश करते हुए विघ्नेश्वर नाम को प्राप्त होते हैं। श्री वैष्णव अर्थात वैशिष्ट द्वैत संप्रदाय के लोग तो भगवान से ही सब अर्थों की याचना करते हुए उनसे ही शरणापन्न होते हैं। विघ्नों का निवारण करने के साथ साथ सारे अभिवांछित फल की प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी, यह इन लोगों का दृढ़ निश्चय है। अतएव इनके आचार में गणेश पूजा का कोई अवसर नहीं आता। विष्णु के परिवार के देवताओं में केवल चतुर्मुख ब्रह्मा आदि देवताओं का ही समावेश नहीं होता, बल्कि पशुपति के पुत्र गणेश की भी उसमें गणना होती है। इसके सिवाय और कुछ और देवता भी गणनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे कुमुद, कुमुदाक्ष, सुमुख, शंकुकर्ण, पुंडरीकाक्ष और आदि देवताओं का गणों के अधिनायक के रूप में पांच रात्र आगम में निर्देश है। तथापि गणेश नाम की प्रसिद्धि विनायक की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के मंदिरों के प्राकारों और विमानों में दिक्पाल तथा ब्रह्मा आदि देवता बिंब रूप से स्थापित होते हैं। आग्नेय आदि कोणों में क्रमशः कौशिक, गणेश, कामदेव तथा स्कंद को स्थापित करें। उसी ग्रंथ में लिखा है कि गणेश और सिंह के बीच में विद्वान पुरुष मिश्र की स्थापना करें तथा श्रीधर और गणेश के बीच में वरुण देवता का निवेश करें। इन परिवार देवताओं के लिए मंगलाशासन प्राप्त होता है, यथा कुमारी, कुमार, गणेश, विनायक, सिद्ध तथा
किन्नरगण हमें मंगल प्रदान करें। उसी संहिता में शिवरात्रि में अध्याय 1 श्लोक 99 90 में लिखा है कि ग्राम के दक्षिण भाग में उत्तर मुख गणेश की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। आवाहन और निवेदन है कि यही विधि कही गई है। महोत्काल गणेश की यह गायत्री प्रतिष्ठा कर्म में ग्रहित हुई है। उसी मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर विघ्न नायक गणेश का आवाहन करें। गणपति की पूजा में गणपति गायत्री का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा गया है और मंत्र का इस प्रकार निर्देश हुआ है। ओम नमो गणाधिपत्ये शूर्पकर्णाय विद्महे कोटि रक्षाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। पूजा के अवसर पर मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। यह तांत्रिकों का सिद्धांत है। मुद्रा की महत्ता को यूं बताई गई है। मोदनाद सर्व देवानाम द्रावणदात पाप संततेः तस्मान मुद्रित सा ख्याता सर्व कामार्थ साधिनी। वह सब देवताओं को मोद देती और पाप राशि का द्रावण निवारण करती है, इसीलिए मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार मुद धातु से यह मुद्रा शब्द निष्पन्न हुआ है। लक्ष्मी तंत्र में विष्णु संहिता में विश्वामित्र संहिता में लिखा है कि विमानस्थ गणेश की पूजा करते समय उनकी मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिए। गणेश पूजा की क्रम विधि नारदीय संहिता में संग्रह पूर्वक वर्णित है। वर्णों के अधिष्ठाता के रूप में अनेक देवताओं का निर्देश किया गया है। ओमकार के अधिष्ठाता गणेश है। यह श्री प्रश्न संहिता के ओमकार एक दृष्ट से वक्रतुंडश्च खंडद्रक वाक्य में से प्रकट होता है। इस प्रकार विष्णु के परिवार के रूप में शिवात्मज गणेश की अवस्थिति भली भांति प्रकल्पित है, यह स्पष्ट हो जाता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। स्मृतियों में गणेश अभिष्ट सिद्धि के लिए संगठित होकर आए हुए देवताओं और असुरों के द्वारा नमस्कार करने के कारण उनके मस्तक पर स्थित आबदार बहुमूल्य रत्नों से उद्भूत विभिन्न रंगों की झिलमिलाती हुई उत्कृष्ट किरणों से जो उद्भासित हो रहा है तथा कल्याण मार्ग के विघ्न रूपी महान रोग का प्रशमन करने में जो एकमात्र दिव्य औषध है, गजानन गणेश जी का वह युगल चरण कमल हमारी इष्ट प्राप्ति का साधन हो। हमारे पूर्वज महर्षियों की तपहपूत वाणी से निसृत श्रुति मूलक अनुभव पूर्ण प्रवचनों का संकलन जिन ग्रंथों में किया गया है वे स्मृतियां कहलाती हैं। जिन महर्षि का विवेचन जिस स्मृति में संग्रहित है वह उन्हीं के नाम से प्रचलित है। यद्यपि ग्रंथ प्रणयन काल में ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगल का उल्लेख करना चाहिए। श्री राम। मंगल का उल्लेख करना चाहिए का प्राचीन विधान है, परंतु इन स्मृतियों में इस नियम का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है। यही कारण है कि इनमें गणेश जी का प्रसंग नाम मात्र को ही है। जो कुछ उपलब्ध हो सका वही इस लेख का प्रतिपाद है। हिंदू धर्म शास्त्र में प्रत्येक कार्य आरंभ में विघ्न निवारणार्थ
गणेश स्मरण का विधान है। इसी आधार पर परंपरा अनुसार हम लोग सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन स्तुवन करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवगण भी गणेश जी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण सभी कार्यों के आरंभ में जिन्हें नमस्कार करके कृत्य होते हैं, उन गजानन गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्मार्त प्रक्रिया में जो पंच देवोपासना प्रचलित है, उसमें भी गणेश जी का एक प्रमुख स्थान है। साथ ही भक्ति मार्ग के आचार्यों में भी इनकी गणना है। शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, विनायक और स्कंद, ये ही भक्ति मार्ग के 6 दर्शन कहे गए हैं। आहनिक कर्मों में भी नित्य गणेश जी की पूजा का विधान है, जैसा कि व्रत पराशर स्मृति में आया है। बलि वैश्व देव काल में गणेश जी के लिए घी की आहुति देनी चाहिए और संपूर्ण विघ्नों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उनका पूजन करें। पुनः गणानाम त्व इस मंत्र से अंत में स्वाहा का प्रयोग करके गणेश जी के निमित्त आदर पूर्वक 4 आहुतियों के से हवन करें। महर्षि लोगाक्षी का कथन है कि विभिन्न देवता भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु गणेश जी तो अभिलक्षित वस्तुओं को सभी अभिलक्षित वस्तुओं के प्रदाता हैं। सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, जनार्दन से मोक्ष की, दुर्गा आदि देवियों से रक्षा की, भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या तत्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की, शची इंद्राणी से कल्याण परंपरा की, स्कंद से संतान वृद्धि की और गणेश से सभी वस्तुओं की याचना करनी चाहिए। ये सभी जिनका कुछ मैंने वर्णन किया है, महेश्वर की विभिन्न मूर्तियां हैं। भगवान गणेश विघ्नों के अधिपति हैं, अतः उनके पूजन से विघ्नों की शांति होती है। इस विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति में आचाराध्याय आचाराध्याय में एक समूचे प्रकरण का ही वर्णन है, जिसे गणपति कल्प कहते हैं। उसमें उल्लेख है, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ने गणेश जी को कर्मों के में विघ्न डालने का अधिकार तथा पूजन उपरांत उसे शांत कर देने की सामर्थ्य प्रदान की है। साथ ही पुष्प दंत आदि गणों के अधिपति पद पर भी नियुक्त किया है। अब आगे विनायक से ग्रहित जनों के लक्षण और उसकी शांति के लिए विधान का वर्णन किया जाता है। जो विनायक के चुंगल में फंस जाता है, वह स्वप्न में आघात जल में डूबता उतरता है। गेरुए वस्त्रधारी मुंडित सिर वाले पुरुषों का दर्शन करता है। मांस भक्षी सवारियों मांस भक्षी पक्षियों की सवारी करता है। चांडालों, गधों और ऊंटों से घिर कर एक साथ बैठता है। चलते समय वह अपने को शत्रुओं द्वारा पीछा किया जाता हुआ मानता है। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके सभी कार्य निष्फल होते हैं। अकारण ही वह दीन बना रहता है। राजपुत्र होने पर भी उसे राज्य की प्राप्ति राजपुत्र होते पर भी उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती। कुमारी कन्या अभिष्ट पति को, गर्भिणी स्त्री संतान को, ऋतुमती गर्भ को, क्षोत्रिय आचार्यत्व को, शिष्य अध्ययन को, बनिया लाभ को और किसान खेती के लाभ को नहीं पाता। अतः उसकी शांति के निमित्त किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक उस व्यक्ति को स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि यूं है, उस मनुष्य की शरीर में घी मिलाकर पीली सरसों का उबटन लगावें, सिर पर सर्व औषधि और सर्वगंध से लेप करें। तदंतर उसे भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थि वाचन करावें। पुनः एक ही वर्ण के 4
कलशों को किसी नदी या सरोवर के जल से पूर्ण करवा करके मंगावें और उन्हें भद्रासन के चारों दिशाओं में क्रमशः स्थापित करें। फिर उन कलशों में घुड़साल, गजशाला, भीमवट, नदी के नदी के संगम और कुंड की मिट्टी, गोरोचन, चंदन आदि गंध और गूगल डालें। तत्पश्चात आचार्य उन्हीं कलशों के जल से अभिषेक करें। अभिषेक के मंत्र यूं हैं: ऋषियों ने अनेकों शक्तियों और बहुत से प्रवाहों द्वारा जिस जल को पवित्र बनाया है, उसी जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। ये पावन करने वाले जल तुम्हें पवित्र करें। अब राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु और सप्त ऋषियों ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया। ये जल तुम्हारे बाल, किमंत, मूर्धा, ललाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रों में जो दुर्भाग्य स्थित है, उसका नाश करे। इस प्रकार स्नान कर लेने के उपरांत बाएं हाथ से सिर पर कुशा रखकर दाहिने हाथ से गुलर के स्रवा से सरसों के तेल का अग्नि में हवन करें। हवन का मंत्र यूं है: मित, सम्मित, शाल, कटंकट, कुष्मांड और राजपुत्र, इन नामों के अंत में चतुर्थी विभक्ति और स्वाहा जोड़कर जैसे मिताए स्वाहा हवन करना चाहिए। तत्पश्चात तत्पश्चात चौराहे पर जाकर वहां सूप रखकर उस पर चारों ओर कुशा बिखेर दें। फिर उस पर चावल, तिल की पीठी सहित भात, अनेकों रंगों के पुष्प, चंदन आदि सुगंध, मूली, पूरी, पुआ, छोटे छोटे पुओं की गुथी हुई माला, दही, मिला हुआ अन्न, खीर, गुड़ मिश्रित चावल का चूर्ण और लड्डू की बलि दे। तदंतर पृथ्वी पर सिर रखकर विनायक की माता अंबिका का उपास्थान करना चाहिए। उपास्थान का मंत्र यूं है: भगवती, आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र और धन प्रदान करें तथा मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करें। रूपम देहि, यशो देहि, भगवती देहि मैं, पुत्रान देहि, धनम देहि, सर्व कामाक्षांच देहि मैं। इस प्रकार उन्हें अर्घ्य देकर दूब, सरसों और पुष्पों से भरी हुई अंजलि प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र, उज्जवल पुष्पों की माला और मल्यागिरी चंदन धारण करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और आचार्य को दक्षिणा में 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार विधि पूर्वक विनायक की पूजा करने से कर्मों के फल तथा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो महागणपति की सदा पूजा करके उनको चंदन लगाता है, उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।